आजकल सत्संग के नाम पर ऐसी कितनी बातें हो रही हैं जिनका ना ग्रंथ से कोई लेना देना ना पंथ से कोई लेना देना। ऊल जलूल बातें, सत्संग के नाम पर माथा खराब करने वाली कितनी बातें हो रही हैं। तो हम पूछ सकते हैं कि ये कहाँ लिखा है, ये किस ग्रंथ से आपने कहा, आपकी परंपरा क्या है। ये ज्ञान गुरुमुखी नहीं है। ना हमने अपने घर में पुराण लिख लिए हैं, ना आपने अपने घर में पुराण लिख लिए हैं। भैया पुराण दाता तो वेद व्यास भगवान है, भागवत जी के दाता तो स्वयं श्री कृष्ण हैं। हमको अपने से कुछ नहीं करना। अरे पोथी जी में जो लिखा है वो सच्चाई से दोहरा दें, यही बहुत बड़ी बात है। उसमें अचरा कचरा मिलाने की जरूरत नहीं, अपनी बुद्धि तिकड़म मिलाने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से आचार्यों ने जो बात जैसे कही है वैसे सुना दो, सुनने वाले का कल्याण हो जावे। अरे नहीं आवे तो पोथी खोल के बैठ जावे, श्लोक पढ़े अर्थ पढ़े, श्लोक पढ़े अर्थ पढ़े। वे अपने दिमाग से मुझे ये समझ में आया, मैंने ये जाना, मैंने ये देखा। अरे तुमने क्या समझा, क्या जाना भाई। हम लोगों की अकल दो कौड़ी की नहीं है। अपने आचार्य लोग जैसा बता गए हैं अपने को वैसा करें, अपनी अलग ढपली नहीं बजानी। भागवत जी अपने आप में समर्थ हैं, भागवत जी अपने आप में संपूर्ण है। तो कितना सुंदर प्रश्न किए शौनक जी। सूत जी कहे भागवत जी श्रवण करवाएंगे, शौनक जी क्या कह रहे, आपको ये ग्रंथ कहां से प्राप्त हुआ। जबकि सूत जी कोई मनमुखी बात नहीं कहेंगे, पर प्रश्न कितना सुंदर है। तब सूत जी भागवत जी की परंपरा सुना रहे हैं। अरे शौनकादि ऋषियों, जिस समय सृष्टि का आरंभ था और भगवान ने संकल्प किया मैं एक से अनेक हो जाऊं, तब भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर प्रकट हुए ब्रह्मा जी। वे ब्रह्मा जी अपना जन्म लेने का उद्देश्य नहीं जान पा रहे थे। मैं पैदा क्यों हुआ हूं, मुझे क्या करना है, ये नहीं जान पा रहे थे ब्रह्मा जी। तब ब्रह्मा जी को वर्णमाला के 2 अक्षर सुनाई दिए। कौन कौन से, बोले वर्णमाला का 16वां अक्षर और 21वां अक्षर। 16वां अक्षर त और 21वां अक्षर प। क्या सुनाई दिया, श्री ब्रह्मा जी को उस समय त प त प त प। चारों ओर तो प्रलय का जल था, भगवान से सैया पे शयन कर रहे थे, तभी नाभि से कमल प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी 2 शब्दों को सुनकर जान गए मुझको तपस्या की आज्ञा हो रही है। तब श्री ब्रह्मा जी तप करने लग गए। और जैसे ब्रह्मा जी नेत्र बंद करके तप करने लगे, तब जैसे उनका चित्त एकाग्र हुआ, उस समय उनको भगवान की वाणी सुनाई दी। बोले क्या वाणी सुनाई दी, बोले भगवान ने 4 श्लोक ब्रह्मा जी को सुनाए। ये 4 श्लोक क्या हैं, बोले ये 4 श्लोक हैं चतुश्लोकी भागवत। ऐसे 18,000 श्लोक हैं, पर मूल हैं 4, जिनको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। ये चतुश्लोकी भागवत कहां से प्रकट हुई, स्वयं भगवान के मुख से प्रकट हुई। भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। ये सृष्टि का प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश। भगवान उवाच, क्या श्लोक कहे भगवान, 4 श्लोक में ज्ञान प्रदान किए ब्रह्मा जी को। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्य सदसत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः।
यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। इसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। आगे इसका वर्णन आएगा तब व्याख्या करेंगे। तो ये 4 श्लोक भगवान ब्रह्मा जी को प्रदान किए और इन 4 श्लोकों को सुनकर के ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया, मेरा अवतार क्यों हुआ, मुझे क्या करना है। सूत जी ये बात बता रहे शौनक जी को, शौनक जी समय आने पर यही चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी ने अपने सबसे छोटे पुत्र नारद जी को प्रदान किया और नारद जी ने यही ज्ञान वेदव्यास जी को प्रदान किया। बोले वेदव्यास जी को क्यों प्रदान किया? बोले वेदव्यास जी ने तो सारे वेदों का विस्तार किया, 17 पुराणों की रचना की, लेकिन तब भी वेद व्यास जी के मन को संतोष नहीं हो रहा था। वो अपने स्थान पर उदास निराश बैठे हुए थे। तभी नारद जी पहुँचे। नारद जी को वेद व्यास जी ने अपना दुख कहा कि मैंने जीवन में इतना परिश्रम किया लेकिन फिर भी मैं प्रसन्न नहीं हूँ, इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं खुश नहीं हूँ, मैं प्रसन्न नहीं हूँ। माने मुझे जीवन में अधूरापन महसूस होता है कि कुछ छूट रहा है मुझसे, कुछ मेरे जीवन में अधूरापन है, तो आप बताइए। तब नारद जी कहे आप तो 17 पुराण की रचना किए, महाभारत की रचना किए, सब वेदों को लिपिबद्ध किए, लेकिन फिर भी यदि आपको जीवन में अभाव महसूस होता है तो एक ही कारण है, आपने ज्ञान की बात बहुत कह ली, सब कुछ कह डाला, लेकिन अभी तक ऐसा ग्रंथ प्रकट नहीं किया जिसमें प्रारंभ से लेकर के अंत तक केवल 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 श्री कृष्ण भक्ति को प्रतिपादित किया गया हो। बोले क्या करना होगा? बोले कलयुग में बहुत बातों से जीव का कल्याण नहीं होने वाला, कलयुग में एकमात्र कृष्ण नाम कृष्ण भक्ति से ही जीव का कल्याण होने वाला है। अब आपको ऐसे ग्रंथ प्रकट करने होंगे जिसमें आदि से लेके अंत तक केवल श्री कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण भक्ति का ही प्रतिपादन किया गया हो, दाएं बाएं न भटकाया गया हो, बस केवल जीव के परम उद्धार की बात कही गई हो। वेद व्यास जी ने कहा ऐसे ग्रंथ को लेखन करने में मैं कैसे समर्थ होऊंगा, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब नारद जी ने कहा सृष्टि के आदि में जो ज्ञान भगवान श्री हरि ने मेरे पिता ब्रह्मा जी को दिया था और मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे दिया था, आज वही ज्ञान मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। तब नारद जी ने यही चतुश्लोकी का ज्ञान वेद व्यास जी को दिया और इन्हीं चतुश्लोकी के आधार पर वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की रचना की। तो भागवत जी में कितने श्लोक हैं? भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। भागवत जी में कितने अध्याय हैं? भागवत जी में 335 अध्याय हैं। भागवत जी में 12 स्कंद हैं। तो ये भागवत जी साक्षात श्री कृष्ण का वांगमय रूप है। बोले वांगमय रूप कैसे हो गई? बोले 5,500 साल पहले श्री कृष्ण जब अपनी लीला को पूर्ण किए, जब अपनी लीला को श्री कृष्ण पूर्ण किए, उस समय उद्धव जी उनके निकट थे। देखा भगवान धराधाम का त्याग करना चाहते हैं। उद्धव जी ने कहा प्रभु मैं आपको नहीं जाने दूंगा और यदि आप जाएंगे तो मैं भी धरा को छोड़ दूंगा। भगवान ने कहा उद्धव तुमको तो यहीं रहना है,
आगे आने वाले भक्तों को मेरे मिलने का मार्ग बताना है। बोले यदि प्रभु मुझको रखना है तो आपको भी रहना पड़ेगा। लंबा संवाद हुआ, आखिर में भगवान ने कहा ठीक है, मैं भी कलयुग में निवास करूंगा, पर किस रूप में करूंगा? बोले उस समय श्री कृष्ण तेज रूप होकर के श्रीमद् भागवत जी की पोथी में प्रविष्ट हो। क्या लिखा है भागवत जी में? तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि सेवनाच्च वणात् पाठा दर्शना पापनाशिनी। भगवान प्रविष्ट हो गए तो भागवत जी साक्षात श्री कृष्ण है। परंपरा जब सुखदेव जी को सुनाई तब परम प्रसन्न हो गए। शौनक जी ने कहा तो ये तो पता चल गया कि भागवत जी प्रकट कैसे हुई, पर ये बता दीजिए कि आपने भागवत जी श्रवण कहाँ की? माने भागवत जी का अध्ययन भी करना होगा और गुरु मुख से भागवत जी को श्रवण भी करना होगा व्यास को। केवल अध्ययन से भी काम नहीं चलेगा और केवल श्रवण से भी काम नहीं चलेगा। अभी केवल श्रवण कर लेते हैं, अध्ययन नहीं करते तो भी बात ठीक नहीं है, और केवल अध्ययन करे गुरु मुख से श्रवण न करे तो भी भागवत जी का रहस्य उदय नहीं होगा। तो अध्ययन भी चाहिए और श्रवण भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए। तो ये तो समझ में आ गया कि आपने वेद व्यास जी से ही अध्ययन किया, जो कि सूत जी वेद व्यास जी के शिष्य हैं, लेकिन आपने कथा रूप में कहाँ श्रवण किया? तब दो वृतांत श्री सूत जी ने सुनाए। जिस समय सनकादिक नारद जी को कथा सुना रहे थे, उस समय भी हरिद्वार में मैंने कथा सुनी, और जिस समय सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, उस समय भी मैंने कथा सुनी। जब कहा सनकादिक नारद जी को सुना रहे थे, शौनक जी चौंक गए। बोले सनकादिक भगवान का अवतार, नारद जी भगवान का अवतार। आपने कहा नारद जी ने तो उपदेश ही दिया था, तो नारद जी को कथा सुनने की क्या जरूरत पड़ गई? तब सूत जी ने कहा नारद जी ने अपने लिए कथा नहीं सुनी, नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य के उद्धार के लिए कथा सुनी। आज भी वृंदावन में एक स्थान है जिसको कहते हैं ज्ञान गूजड़ी, राधा रमण जी के पास ज्ञान गूजड़ी। वो ज्ञान गूजड़ी कौन स्थान है? जहां पर भक्ति महारानी रो रही थी अपने पुत्रों को लेकर के। ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े थे, भक्ति महारानी रो रही थी, तभी नारद जी पधारे हैं, भक्ति महारानी को सांत्वना दी है। और भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख कैसे दूर हो, इसके लिए सबसे जिज्ञासा की है। जब सनकादिक ने बताया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख केवल भागवत जी श्रवण करने से दूर होगा, तब नारद जी ने कहा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य तो सुनने की अवस्था में नहीं है, मूर्छित पड़े हैं। तो सनकादिक ने कहा दूसरे के लिए भी भागवत जी सुनी जा सकती है, एक भागवत जी में बड़ी बात है। माने माता पिता के निमित्त पुत्र भागवत सुन ले तो माता पिता को फल प्राप्त होगा। ये एक भागवत जी का माने भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार होना है, पर संकल्प कौन ने लिया? संकल्प लिया नारद जी ने। बाद में भक्ति ज्ञान वैराग्य भी आ गए, लेकिन संकल्प तो नारद जी ने लिया, कलावा तो नारद जी ने बंधवाया। अब कितने ऐसे भाई बहन हैं जो नहीं आ पाते, तो फोन के माध्यम से संकल्प ले लेते हैं और भागवत जी का मूल पाठ वृंदावन में हो जाता है विधिवत, तो भक्तों को बड़ा लाभ होता है। प्रत्यक्ष में आए तो बहुत अच्छा ही है, पर कोई नहीं आ पाते तो भी बहुत कल्याण होते भक्तजनों का देखा गया है। भागवत जी संकल्प से कल्याण करती है, संकल्प से। तो नारद जी ने संकल्प लिया और सनकादिक ने जैसे कथा सुनानी प्रारंभ करी, अरे ज्ञान और वैराग्य की तो मूर्छा भंग हो गई और भक्ति देवी के साथ में
दोनों पुत्र कथा परिसर में ही नृत्य करने लगे कीर्तन के साथ में। बोले कौन कीर्तन किए? बोले भागवत जी में लिखा है। बोले भक्ति सुतौतो तरनो ग्रहित्वा प्रेमे का रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर बदंती। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ ये कीर्तन करते हुए सनकादिक की कथा में प्रकट होकर के नृत्य करने लग गई। क्या गाने लग गई? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति महारानी गा रहे हैं। नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।